हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एजुकेयर में स्वागत है। हम यहाँ पर एनसीईआरटी हिंदी कक्षा 6 की बसंत पुस्तक का सेकंड चैप्टर है बचपन, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसका एक वीडियो पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। आज इसका पार्ट सेकंड है यहाँ से। चलिए स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर लेखिका है जो बचपन बचपन अपने बचपन के बारे में हमें बताना चाह रही है। और बचपन जो है एक कृष्णा सोपती जी का संस्मरण है। तो आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। देखो, हमने बात की है कुछ सालों पहले की बात है। तो जो लेखिका है अपने बचपन के बारे में हमें क्या है बताना चाह रही है। तो उन दिनों कुछ घरों में क्या होते थे, ग्रामोफोन ग्रामोफोन एक तरफ से म्यूज़िक सुनने का एक यंत्र था। और उस समय ना तो रेडियो था और ना ही टेलीविज़न थे। तो ये मान के चलो कि ये जो ग्रामोफोन है, रेडियो से जब रेडियो आया था उससे भी पहले की बात है। हमारे बचपन की कुल्फ़ी अब आइसक्रीम हो गई, कचौड़ी समोसा हो गया और पैटीज मतलब कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया। सैतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गई। समझ लो आप कि जिस समय लेखिका कहती है कि कुल्फ़ी, उस समय क्या होती थी कुल्फ़ी, आज हम क्या खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। कचौड़ी समोसा होता था, हालांकि आज भी कचौड़ी समोसा मिलता है, लेकिन आज के बच्चे जो क्या करते हैं, पैटीज खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। सैतूत और फालसे और खसखस के शरबत उस समय बनते थे कि सैतूत फालसे खसखस। अब क्या है, ये सारा चीज़ क्या हो गई, कोक और पेप्सी में बदल गए हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड बिमटो मिलती थी। अब आजकल तो कोक मिलती है, कोका कोला या फिर पेप्सी, ये सब चीज़ें मिलती है। लेकिन उस समय लेमनेड या बिमटो, लेमनेड मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ से नींबू पानी टाइप में, और बिमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बेगर्स और डेबिको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाले थे। तो ये कुछ होटल्स के नाम है, वेगर्स और डेविको। तो इनके क्या है, जो चॉकलेट और पेस्ट्री है बहुत ही अच्छी, मतलब स्वादिष्ट होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। तो लेखिका है जो शिमला की रहने वाली है, और उन्हें बताया कि आ, माल माल मतलब माल रोड की बात हो रही है। और ब्रेड किस कलर की थी, ब्राउन कलर की। ओके, हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था। माल रोड की बात हो रही कि इनका घर जो था माल रोड से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहां से एक उतराई उतरते और माल रोड पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावती। कन्फेक्शनरी काउंटर का मतलब है जो कैसी है, कैसी दुकानें होती है, केक की, पेस्ट्री की, ओके, बिस्कुट की, ये सब चीज़ों की दुकानें होती हैं। उस उसकी दुकान, उसकी जो काउंटर था उसमें क्या था, पेस्ट्री की, चॉकलेट की, सब क्या है, खुशबू मतलब उनके मन को भाती थी। एक हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले खाती। देखो, बच्चे जो होते हैं जिनको उनकी जो कोई भी क्या होती है फेवरेट चॉकलेट होती है, तो उसे क्या करते हैं, बहुत ही आराम आराम से खाते हैं, मतलब उस चॉकलेट का पूरा आनंद लेते हैं। तो एक हफ्ते में चॉकलेट सिर्फ एक बार ही मिलती थी, उसके पेरेंट्स की छूट थी उनके लिए। सबसे ज़्यादा चॉकलेट लेखिका के पास ही होती थी, क्योंकि वो चॉकलेट ऐसा नहीं कि दुकान से लिया और उसके बाद क्या हुआ वहीं पर खा लिया, घर लौट कर अपने साइड बोर्ड पर रख देती और रात को खाने के बाद आराम से क्या है बिस्तर में क्या करती वो, मतलब जो चॉकलेट है खाती। अब यहाँ से नेक्स्ट देखते हैं। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, कुछ रस भरे, कसमस। सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़ है, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। देखो, शिमला में एक काफ़ल है। काफ़ल एक जंगली फल होता है। कैसा होता है, काफ़ल होता है एक जंगली फल होता है, जंगलों में होता है, खट्टा और मीठा होता है, एकदम लाल होता है और गुलाबी होता है। चलो, अगर आप लोगों ने काफ़ल नहीं देखा है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पिक्चर दिखा देता हूँ। ठीक है, आपने ये अभी जो पिक्चर देखी थी, ये पिक्चर किस चीज़ की थी, काफ़ल की थी। तो ये जंगली फल होता है, जंगलों में मिलता है। और जो फल होता है वो कैसा होता है, खट्टा मीठा होता है। ठीक है, फिर एक दूसरी चीज़ आ रखी है, चेस्टनट। तो चेस्टनट भी एक गजब किस्म का फल है, ये भी जंगली फल है।
तो ये इसकी तुलना लगभग नट जैसे अखरोट होता है उससे की जाती है। बहुत ही अच्छा फल होता है ये भी, ठीक है। इसको भूना जाता है और छिलके उतार कर भी खाया जाता है, ओके। तो अगर आपने चेस्टनट नहीं देखा तो उसकी मैं पिक्चर में भी आपको दिखा देता हूँ। चलिए, अभी आपने काफ़ल और चेस्टनट दोनों की पिक्चर देख ली है, जिन्होंने अभी काफ़ल और चेस्टनट नहीं देखा था। चलो इससे आगे देखते हैं कि चने, जोर गरम और अनार दाने का चूर्ण, ओके। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो हम तब थी, वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बना हुई पुड़िया में निरा हाथ का कमाल, नीचे नीचे से तिरछी लपेटते हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुँच जाए। एक वक़्त था जब फ़िल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, चना जोर गरम उन दिनों स्कूल में हर बच्चे को आता था। देखो ये उस समय की बात है। आज भी चने चने का शौक सभी रखते हैं, चना का जो और अनारदाने का शौक है वो सभी रखते हैं। चना भून के या फिर चने को नमक मिला के या फिर चने का इस तरह से बना कर के वो क्या होगा, खट्टा मीठा नींबू डाल के चटपटा बना के आज भी खाते हैं, और उस समय के बच्चे भी खाते थे कि पुड़िया बना के क्या करते उसको खा दिए, ओके। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती, एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में एक खासी लय रफ्तार थी। देखो मतलब खाने की है कि अगर आप क्या कर रहे हैं, सैर कर रहे हैं, और ख़ास करके अगर आप शिमला की सैर करें और ख़ास करके आप कहाँ पर माल रोड से क्या कर रहे हैं, मतलब घूमते हुए जा रहे हैं और आपके हाथ में क्या है, चना पापड़ी या फिर क्या है, किस क्या नहीं है, चना मसाला नहीं है, तो फिर वो सैर ही किस बात की, क्योंकि आप हल्के हल्के चल रहे हैं, इधर उधर की जो खूबसूरती उसको देख रहे हैं, प्राकृतिक सौंदर्य को देख रहे हैं, और साथ में क्या है आपका कुछ खा रहे हैं, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, घोड़ों की सवारी की, शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी मौका मिल ही जाता है, ठीक है। रिज पर मतलब घुड़सवारी करना वहाँ पर, तो शिमला के हर बच्चे को या फिर जो वहाँ पर क्या आते हैं, जो लोग घूमने भी आते हैं वो भी क्या करते हैं, घुड़सवारी करते हैं। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननियाल के घोड़े खूब हुष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। हम जाने देखो घोड़ों की सवारी कर रहे हैं तो उन्हें कमतर करके समझते थे वो, ठीक है। उन पर हंसते भी थे कि देखो हम कैसे इन घोड़ों पर क्या कर रहे हैं, बैठ के सवारी कर रहे थे। उनके जो ननियाल के घोड़े थे वो उनके घर के घोड़ों से कुछ कैसे थे, हष्ट पुष्ट मतलब बड़े बड़े से और खूबसूरत भी, तो इनकी बात फिर कभी करेंगे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती, लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। देखो यहाँ पर दिया गया है कि शाम को रंग बिरंगे वहाँ पर गुब्बारे और सामने जाखू का पहाड़। तो ये जो जाखू का पहाड़ है ये कहाँ पर है, शिमला में है, ठीक है। तो मतलब जो जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है वो सब कहाँ की है, शिमला की है। तो अगर आप शिमला गए हो या फिर शिमला में रहते हैं तो आपको इन सब के बारे में जानकारी होगी कि जाखू का पहाड़ कहाँ पर है, जाखू मंदिर कहाँ पर है, चर्च कहाँ पर है, ठीक है। तो चर्च की घंटियाँ तो दूर दूर तो सुनाई देती है, ओके। उसके बाद आप देखेंगे कि सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, सूर्यास्त मतलब शाम के समय जो सनसेट होता है, और गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आकाश पर फैल रही है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियाँ टिमटमाने लगी। रिच पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक की भी क्या कहने, स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। देखो ये सब चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं ये सब शिमला की बात हो रही है। तो देखो आपने कभी भी देखा होगा कि जब पहाड़ों में क्या होता है, सूर्यास्त होता है, तो सूर्यास्त होते समय क्या होती है, उसकी जो क्या होती है, सूरज की किरणें हैं वो अलग अलग रंग क्या करती है, फैलाती है। और पहाड़ों से क्या होता है, सूरज डूबता है, जैसे ऐसे पहाड़ होते हैं और पहाड़ों के अंदर से क्या होता है, सूरज क्या होता है, डूबता है, ठीक है। तो पहाड़ों पर क्या होता है, किसी साइड उसकी किरणें पड़ती है, किसी साइड नहीं पड़ती है, तो ये सब क्या होता है, मतलब एक अद्भुत लगता है। सर्वर स्टैंडर्ड पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, उसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था, ठीक है। पुरानी बात है कि सर्वर स्कैंडल पॉइंट के
सामने एक छोटी सी दुकान हुआ करती, ठीक है, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। उसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लालटेन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। तो मतलब उसका क्या था, मॉडल टाइप में था। उस दुकान पर क्या था, एक मॉडल टाइप में था शिमला कालका ट्रेन का। ओके। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ियां वही थी, कहीं कहीं हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। देखो होता क्या था कि जिस समय कोई चीज़ नहीं होती थी, मतलब मान लीजिए कि दिल्ली में सबसे पहले क्या था, मतलब प्लेन चला या फिर जो भी हवाई जहाज चलते थे, तो उन्हें देखने के लिए बाहर क्या है, बच्चे दौड़ जाते थे। मतलब बाहर देखते कि देखो प्लेन उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ रहा था पंख फैलाकर। तो ऐसा लगता था कि देखो कोई भारी भरकम, मतलब इसकी तुलना किससे की गई है, मतलब जो प्लेन है, जहाज है, उसकी तुलना किससे की गई, एक पक्षी से की गई है। ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ देखो वहाँ गायब, जैसे ही देखो थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाता, गायब हो जाता। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती है। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वह आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। ठीक है। तो एक चीज़ और है उसकी जो मेमोरी में हमेशा रहती है कि मॉडल वाली दुकान के साथ एक क्या थी, दुकान थी, जो क्या थी, चश्मे की दुकान थी। और चश्मा उसका, जो कृष्णा सोती जी उनका पहला चश्मा बना था, वहाँ आंखों के डॉक्टर कौन थे, अंग्रेज डॉक्टर थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि आंखों में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, आई साइट कमज़ोर हो जाती है, तो बड़ा अटपटा लगता है। ठीक है, शुरू शुरू में क्या है, मतलब चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगता है। छोटे बड़े जब भी देखते कि भाई आज क्या है, इन्होंने चश्मा पहन रखा है, तो देखो पूछ लेते कि भाई कोई तकलीफ है, और इतनी छोटी उम्र में, और वो भी चश्मा दादी की तरह लगा दिया। दूध पिया करो, मैं डॉक्टर साहिब का कहा कहा देहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। तो मैं भी बोल देती कि भाई चलो, ऐसे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई कुछ दिन आपको क्या करना पड़ेगा, चश्मा पहनना पड़ेगा, फिर आपकी जो आई साइट है या फिर जो आपकी नज़र है नॉर्मल हो जाएगी, और फिर क्या हो जाएगा, ये चश्मा उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। देखो इसमें हुआ क्या कि डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई कुछ दिन आप चश्मा लगाइए, उसके बाद आपकी जो नज़र है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, उसके बाद क्या हो जाएगा, चश्मा उतर जाएगा। लेकिन चश्मा क्या हो गया, आज पूरा बुढ़ापा आ गया, लेकिन चश्मा अभी तक नहीं उतरा है। नंबर बस कम ही होता रहा। नंबर क्या होता, कभी कहते कि डॉक्टर साहब आपका नंबर इतना है, कल इतना है, और डॉक्टर साहब ने कहा कि चश्मा बना रहेगा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। ठीक है। तो देखो जैसे चश्मा लगने का कुछ जिम्मेदार हम खुद होते हैं। जैसे माना आप घर में क्या करें, टीवी देख रहे हैं, तो टीवी बहुत पास से देखना, या फिर मोबाइल फ़ोन है आपके पास, दिन भर मोबाइल फ़ोन में कुछ ना कुछ देखते रहना। ठीक है। और जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि कम रोशनी में पढ़ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। जब लेखिका ने क्या किया था, पहली बार चश्मा लगाया था, तो उनके एक चचेरी भाई ने उसे क्या किया, छेड़ा, यानी उससे चिढ़ाया कि देखो देखो कैसी लग रही है ये चश्मा पहनकर। ठीक है। तो इससे आगे वाले जो भी इस चैप्टर में बच गया उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।